2024 के लोकसभा के चुनाव भारत में संपन्न हो गए हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा क्या मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर कोई और बनेगा। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि जो 400 पार का नारा था वो 400 पार का नारा अब 250 पार भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। सारे न्यूज एजेंसी के, सी वोटर्स के, अनेक तमाम एग्जिट पोल, सारे सर्वे फैल पड़ गए। ज़्यादातर सर्वे एजेंसी ने झूठा सर्वे दिखाया। 400 पार का नारा मोदी जी के साथ धोखा किया है सारे न्यूज एजेंसियों ने। 400 पार का नारा झूठा दिखाते रहे, लेकिन असल धरती पर क्या स्थिति है वो आप सबके सामने दिखाई दे रही है कि 400 पार का नारा था वो एकदम से झूठा साबित हुआ है। 250 पार भी होना मुश्किल हो रहा है। यदि 250 पार मुश्किल हो रहा है, 240 के आसपास सीटें अभी आती दिख रही हैं, तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बन सकते हैं देश के प्रधानमंत्री या फिर कोई और बनेगा। ऐसे में एक सवाल अहम ये भी उठ रहा है कि यदि नीतीश कुमार ने अगर पलटी मार दी तो भाजपा की मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि नीतीश चाचा को देखा जाता है कि वह बार बार अपना फ़ायदे के लिए कहीं भी पलटी मार जाते हैं। उन्होंने पलटी मार के मोदी के यानी कि भाजपा की सरकार में मिल गए थे। अब वह प्रधानमंत्री के लालच में यदि आ जाते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनाए इंडिया गठबंधन, तो वह इंडिया गठबंधन को अपनी सीटें दे देंगे। ऐसी कुछ सुगबुगाहट समझ में आ रही है। यदि नीतीश कुमार ने अपना सारे सांसदों को लेकर के यदि वह इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो निश्चित ही सभी इंडिया गठबंधन के सदस्य मिलकर के और तमाम देश की पार्टी इकट्ठी होकर के सरकार बना सकते हैं, तो वह एक महागठबंधन की सरकार होगी। तो फिर मोदी अगले भारत के तीसरी बार के प्रधानमंत्री का सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी अब 74 साल की उम्र है, तब उनको आराम करना चाहिए। उनकी अब आराम करने की उम्र है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपनी सीट से चुनाव जीत लिया है, और भी ऐसे देश के तमाम बड़े बड़े चेहरे थे। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी चुनाव जीत लिया है। और ऐसे और भी नेता हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान हैं, 5-6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में। और ऐसे और भी नेता हैं जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने भी चुनाव जीत लिया है। मतलब कहने का ये कुल मिला के देश के जो बड़े बड़े चेहरे थे उन्होंने चुनाव जीत लिया है, लेकिन बावजूद उसके 250 पार भी हुआ नहीं है। इससे पहला लोकसभा का चुनाव था, तब तो खैर 300 के अप्रॉक्स भाजपा सीटें जीत गई थी, लेकिन अब की बार ये 400 पार का नारा लगा रहे थे, लेकिन इनका 400 पार का नारा खोखला साबित हुआ है। 400 पार का नारा उनका 250 पार भी दिखाई नहीं दिया। ऐसे में यदि इंडिया गठबंधन अपने सभी सदस्यों से तालमेल के साथ यदि सभी सीटों को एकजुट कर लेते हैं तो सरकार भाजपा की नहीं महागठबंधन की बनेगी। बस कुछ दल ऐसे हैं जो लालच के चक्कर में भाजपा के साथ में, एनडीए के साथ में मिल जाएंगे तो फिर भाजपा सरकार बना लेगी। इसलिए अभी कहना ये जल्दबाजी हो जाएगा कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं। वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों तक शेयर कीजिएगा।